जय माता दी दोस्तों हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। इसे सकट चौथ, तिलकुटा चौथ या तिलकुट चतुर्थी या माघी चौथ के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों सकट चौथ का व्रत सभी संकटों को हरने वाला होता है, इसीलिए इसे संकट चौथ के नाम से भी जाना जाता है। सकट चौथ व्रत संतान की सुरक्षा और परिवार की खुशहाली के लिए किया जाता है। इस दिन महिलाएं अपने घर परिवार की सलामती के लिए व्रत करती हैं, ताकि विघ्नहर्ता को प्रसन्न कर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। महिलाएं इस दिन निर्जल उपवास करती हैं और शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही अपने व्रत का पारण करती हैं। दोस्तों यह व्रत ज्यादातर महिलाएं निर्जला ही करती हैं। चलिए जानते हैं साल 2025 में सकट चौथ का व्रत कब रखा जाएगा। आपको बता दें कि माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 17 जनवरी 2025 को सुबह 4:06 पर होगा और चतुर्थी तिथि का समापन 18 जनवरी 2025 को सुबह 5:30 पर होगा। तो साल 2025 में सकट चौथ का व्रत 17 जनवरी 2025 दिन शुक्रवार को रखा जाएगा और इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:15 से लेकर सुबह 11:12 तक रहेगा और इस दिन राहु काल का समय सुबह 11:12 से लेकर दोपहर 12:31 तक रहेगा। इसलिए आप राहु काल के समय पूजा से संबंधित कोई कार्य ना करें, क्योंकि राहु काल अशुभ समय होता है और इस दिन चंद्रोदय का समय रात में 9:09 पर रहेगा। आपको बता दें, चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद सकट चौथ के व्रत का पारण किया जाएगा। चलिए जानते हैं साल 2025 में सकट चौथ का व्रत कब रखा जाएगा। आपको बता दें कि माघ माह के कृष्ण पक्ष की चलिए अब बात करते हैं सकट चौथ की पूजा विधि के बारे में। दोस्तों सकट चौथ का व्रत रखने वाली महिलाओं को प्रातःकाल सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। संभव हो तो इस दिन लाल रंग के कपड़े पहने और फिर दिन भर उपवास करने के बाद शाम के समय पूजा करें। दोस्तों कहीं कहीं इस दिन सुबह पूजा की जाती है, किसी के यहाँ दोपहर में और कहीं कहीं शाम को पूजा का विधान है। तो जैसे आपकी परिवार की परंपरा हो, आप उस समय सकट चौथ की पूजा करें। सबसे पहले हाथ में जल, अक्षत, फूल लेकर व्रत का संकल्प लें और गणेश जी का विधिवत पूजन करें। इस दिन पूजा स्थल को गंगाजल छिड़क कर शुद्ध करें और लकड़ी की चौकी या पटाले उस पर पीले या लाल रंग का वस्त्र बिछाएं। फिर गणेश जी और सकट माता की मूर्ति या फोटो स्थापित करें। इसके बाद तांबे के कलश में जल भरकर रखें। अब आप एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं और भगवान को तिलक लगाएं, फूल माला चढ़ाकर उनका श्रृंगार करें। इसके बाद गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें। अब तिल गुड़ से बने लड्डू जरूर अर्पित करें। इस दिन पूजा में तिल और गुड़ की चीज शामिल करना शुभ होता है। फिर तिलकुटा का पहाड़ बनाया जाता है, कहीं कहीं पर तिलकुट का बकरा भी बनाते हैं। पूजा करने के बाद तिलकुट के बकरे की गर्दन घर का कोई बच्चा काट देता है। इसके बाद सकट चौथ व्रत की कथा अवश्य सुनें और गणेश जी के मंत्रों का जाप करें और अंत में आरती करके पूजा संपन्न करें। दोस्तों दिन भर निर्जला उपवास रहें। ध्यान रखें कि इस व्रत में अनाज का सेवन नहीं किया जाता है और रात में जब चंद्रमा उदय हो जाए तो चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत खोलना चाहिए। दोस्तों जब चंद्रमा निकल आए तो सबसे पहले चंद्रमा को कच्चे दूध और चीनी मिले जल का अर्घ्य दें और अर्घ्य देते समय ओम चंद्राय नामा या ओम सोम सोमाय नामा मंत्र का जाप करें और चंद्रमा को धूप दीप दिखाएं और उन्हें भी तिल गुड़ का भोग लगाएं। इसके बाद उनसे संतान की दीर्घायु की कामना करें और परिवार की खुशहाली के लिए प्रार्थना करें। पूजा के बाद अपनी सास को बायना देकर उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद ले। इसके बाद ही तिल गुड़ का प्रसाद खाकर अपना व्रत खोलें। व्रत खोलने के बाद भी अन्न का सेवन न करें। इस दिन रात में फलाहार का ही सेवन करना है। संभव हो तो फलाहार में केवल मीठी चीज ही खाएं। सेंधा नमक के इस्तेमाल से बचें। दोस्तों प्रसाद खाने के बाद इस दिन दूध
और शकरकंद खाकर व्रत खोलना शुभ माना जाता है। चलिए अब बात करते हैं सकट चौथ की पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, सकट चौथ का व्रत रखने वाली महिलाओं को प्रातःकाल सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। संभव हो तो इस दिन लाल रंग के कपड़े पहनें और फिर दिन भर उपवास करने के बाद शाम के समय पूजा करें। दोस्तों, कहीं कहीं इस दिन सुबह पूजा की जाती है, किसी के यहाँ दोपहर में और कहीं कहीं शाम को पूजा का विधान है। तो जैसे आपकी परिवार की परंपरा हो, आप उस समय सकट चौथ की पूजा करें। सबसे पहले हाथ में। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।